हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कोरिलेशन विद स्टेप डेविएशन मेथड। जस्ट प्रीवियस वीडियो थी जो कल की थी हमारी, उस वीडियो में हमने पढ़ा था कोरिलेशन विद शॉर्टकट मेथड। उससे पहले वाले में हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। तो ये लास्ट मेथड है इसका कोरिलेशन का, जो कि स्टेप डेविएशन मेथड से होने वाला है। इसके बाद रैंक मेथड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कल वाले फॉर्मूले में और आज के फॉर्मूले में अंतर क्या है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ वहाँ पर dx dy था, यहाँ पे डैश आ गया है। जो डैश है वो गलती से नहीं लगा, वो लगाया गया है। dx डैश dy डैश, ये दोनों मेंशन किए गए हैं। ठीक है ना, और बस इसमें d डैश निकालना है। वो d डैश होता क्या है वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। देखिए यदि आपको ये डैश के बारे में, अज्यूम्ड मीन के बारे में यदि ये नहीं पता, जैसे कल हमने अज्यूम्ड किया था, तो यार इस वीडियो में सीख लीजिए, प्रीवियस वीडियो में सीख लीजिए, क्योंकि जो मीन चैप्टर है वहां पर भी ये क्वेश्चन होने लगभग ऐसे ही है, बस फॉर्मूले चेंजेस है। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए हमारे पास प्राइस गिवन है और डिमांड गिवन है। प्राइस को मैंने मान लिया x और डिमांड को मान लिया मैंने y। मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में उतार लिया जैसे हमने कल उतारा था, बिल्कुल सेम है। बस इसमें जो स्टेप बढ़ गया है वो बढ़ गया है डी डैश वाला। ठीक है, डी डैश मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो इस प्रकार से टेबल बनने वाली है, इसमें दो टेबल ज़्यादा बन जाएंगी। ठीक है, तो समझते हैं। x गिवन है, सबसे पहले हमको dx निकालना है, और dx निकालने का तरीका दोनों में ही सेम है, चाहे शॉर्टकट मेथड हो चाहे आपका स्टेप डेविएशन मेथड हो, दोनों में ही a का फॉर्मूला है वो आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है ना, तो समझते हैं। देखिए वही जैसे कल मैंने एक सेंटर का माना था, ऐसे आप भी अभी भी सेंटर का मान लीजिए। आप किसी भी क्वेश्चन मान सकते हैं, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। अब मैं सेंटर से इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे सेंटर दिख रहा है, अदरवाइज आप किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो समझते। देखिए 5 में से 15 गए तो माइनस के 10, 10 में से गए तो माइनस के 5, 0 5 देन 10। अब हम डी डैश कैसे निकालेंगे। डी डैश का फॉर्मूला होता है, वैसे तो ये लिख रखा है dx अपॉन c, बट मैं फिर भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। डी एक्स डैश का फॉर्मूला होता है dx अपॉन c। अब ये c क्या है, c बताता है ऐसा हाईएस्ट नंबर जिससे ये सब डिविजिबल हो जाएंगे, सबसे हाईएस्ट नंबर। अब इसमें आप कहोगे 10, तो 10 से 5 थोड़ा डिवाइड होता है, हाँ, बट 5 से 10 हो सकता है, तो 5 इज द हाईएस्ट नंबर। तो आपका जो a है वो क्या, c है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। Whenever you are dividing 10 by 5, तो आंसर क्या आएगा, माइनस के 2, माइनस के 1, 0 1 एंड 2, 5 का हम इसमें डिवाइड देते चले जाएंगे। याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सी क्या है, सी ऐसा हाईएस्ट नंबर जिससे जो dx है उसके सभी नंबर मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप कहोगे कि 10 है तो 10 से 5 मल्टीप्लाई नहीं होता, डिवाइड सॉरी, तो 5 के टेबल में लेकिन 10 आता है, 10 के 5 नहीं आता, तो 5 हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। और 5 से जब हम इसका डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा। इसका आपको स्क्वायर कर देना है, 4 1 0 1 4, ये आपका आ गया डी डैश स्क्वायर। ठीक है, डी डैश स्क्वायर आ गया ये। अब हम करते हैं y का ऐसे ही सेम है। 40 में से 30 गए तो माइनस के 10, माइनस के 5, 0 5 और 10। अब हम इसका डी डैश निकालेंगे तो सेम वही आएगा आपका, कितना आएगा, 5 ही आने वाला है, क्योंकि 5 से इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस के 2, माइनस के 1, 0 1 एंड 2, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 4 1 0 1 4, 4 आया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स डैश और डी वाई डैश, इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसका मल्टीप्लाई होगा और इसका मल्टीप्लाई होगा, सिंपल का नहीं होगा, याद रखना। सिंपल का तो फिर पीछे वाले फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो माइनस का 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 से होगा, तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, डी एक्स डैश डी एक्स डैश एंड डी वाई डैश, माइनस के 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 से होगा, तो आंसर 4 आ जाना चाहिए। डी एक्स डैश, जस्ट अ मिनट है ना, देखिए एक मिस्टेक हो रही है हमसे, वो मिस्टेक क्या है समझिएगा। 40 में से 30 गया तो ये हमारा 10 का आएगा। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो ये मेरे से गलती हो गई, ये माइनस का
और ये माइनस का, इसका मतलब ये एक मिनट ना बस, ये हो जाएगा आपका 2, ये 1 और ये हो जाएगा -1, ये -2 और आंसर ये आ जाएगा। अब होगा मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो -2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो -4, माइनस के मल्टीप्लाई 1 से किया तो -1, 0 का किया तो 0, 1 का किया हमने -1 से तो -1 और 2 का मल्टीप्लाई हमने -2 से किया तो -4, तो आपका ये आ जाने वाला है। ठीक है, समझते हैं अब आगे। अब वही चीज जिस चीज की हमको जरूरत है उनका हम टोटल कर लेते हैं। देखिए हमको सिंपल dx नहीं चाहिए, हमको dx डैश चाहिए, तो dx डैश निकाल लेते हैं। 2 और 1 3, तो ये -3 और ये +3, तो -3 से +3 गया तो 0 बच गया। dx डैश का स्क्वायर कर लेते हैं हम, तो 4 और 1 5, 4 और 1 5, ये हो गया 10। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसका निकाल लेते हैं dy डैश का, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये भी 0 आ गया हमारा। इसका कर लेते हैं dy डैश स्क्वायर का, तो 4 और 1 5, 4 और 1 5, ये 10 हो गया। और dx डैश dy डैश का टोटल कर लेते हैं, तो 4 और 1 5, 4 और 1 5, ये तो -10 आ जाएगा। ठीक है, ये -10 आ जाएगा। इसको मैं मिटा के इरेज करके नीचे लिख देता हूँ, आपका सिग्मा dx डैश dy डैश का आ जाएगा आंसर हमारा कितना, -10। अब कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ वैल्यू पुट करना है इसमें। तो देखिए कैसे होगा, r इज इक्वल, n कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय इस पूरे का क्या है, dx डैश dy डैश का आंसर आ रहा है -10, तो आ जाएगा -10 माइनस सिग्मा dx डैश इंटू dy, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करें तो ये दोनों तो वैल्यू 0 हैं, तो हम 0 मल्टीप्लाई बाय 0 लिख देते हैं। चलिए √5 मल्टीप्लाई बाय dx डैश का स्क्वायर, dx डैश का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये 10 आ जाएगा हमारा, माइनस dx डैश का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसका 5 मल्टीप्लाई बाय d डैश, इसका आंसर आ रहा है हमारा d, ये तो 10 आ रहा है, इसका तो 0 है, ठीक है ना, नहीं इसका 50 है, dy डैश का वो करेंगे, ये है स्क्वायर तो वो 10 है, इसका वैल्यू 0 है, dy की वैल्यू है वो 0 है, ठीक है ना, तो इसका कर देते हैं हम 0। बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये दोनों लगभग सेम जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि dy डैश इसका स्क्वायर मतलब सिंपल इसका करना है आपका, ये इसका सिंपल वाले का, क्योंकि ये दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन है पूरा गिवन है, dy डैश स्क्वायर गिवन है और उसका आपको करना होता है, ठीक। r इज इक्वल टू इसका माइनस किया तो -50 इसका किया तो 50, 0 का स्क्वायर तो कोई मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लाई बाय इसका किया तो 50, r इज इक्वल टू -50 अपॉन, देखिए 2 50 हैं, आप चाहो तो एक में वो कर सकते हैं कंबाइन, अदरवाइज क्या है इनमें से एक को बाहर निकाल लो, 50 में से 50 गया -1, तो इसका आंसर आपका वो -1 आ रहा है। तो ये हो गया आपकी वीडियो कंप्लीट। जरूरी नहीं है कि आपको 0 आए, जो भी वैल्यू आए आप मेंशन कर देना, देन सॉल्व इट। प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था उसमें हमने सॉल्व किया था, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है स्टेप डेविएशन से कोरिलेशन। आने वाली वीडियो में हम रैंक मेथड करेंगे बहुत अच्छे से, जैसे आपको ये समझ में आया वीडियो, होप्स आपको अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी हो, जहाँ पे कोई कमी होती है हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, आप जरूर करके जाना, उसके बाद वो भी कहेगा कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आता है और सॉल्व करना कैसे आता है, ठीक। तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, स्टैटिक्स में किसी भी चैप्टर्स की आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में जा करके उस टॉपिक का या उस चैप्टर का आप नाम बताइए, तो मैं उस वीडियो को बनाने के लिए मतलब आगे बढ़ूंगा और आपको वो प्रोवाइड करवाऊंगा वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।